हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोज़ाना मार्केट अपडेट, जहां हम डेली डिस्कस करते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। इसके अलावा कौन रहे टॉप लूजर्स, टॉप गेनर्स, एफआईएस एक्टिविटीज़, ग्लोबल मार्केट, करेंसी और कमोडिटी के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट ओवरव्यू के साथ। आज मार्केट ओपन तो डाउन में ही हुआ था, बट बीच में धीरे धीरे पॉजिटिव में क्लोज हुआ है और वो भी 939 पॉइंट्स अप पे क्लोज हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छी रिकवरी है। टोटल 1.26% अप पे क्लोज हुआ है सेंसेक्स, और निफ्टी भी 258 पॉइंट्स अप पे क्लोज होके 1.1% अप पे क्लोज हुआ है। सेक्टरल परफॉर्मेंस की बात करें तो निफ्टी ऑटो 1.5% अप था, निफ्टी बैंक भी लगभग 1% अप था, निफ्टी मेटल भी आधा % अप पे क्लोज हुआ है। निफ्टी फार्मा और निफ्टी ऑयल एंड गैस लगभग 1.5% डाउन में क्लोज हुए आज। चलिए अब डिस्कस करते हैं टॉप गेनर्स। आज अल्ट्राटेक सीमेंट लगभग 3.5% अप पे क्लोज हुआ है। ग्रासमिन इंडस्ट्रीज, ट्रेंड दोनों 3% अप पे क्लोज हुए आज। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक और एमएनएम लगभग 2 से 2.5% अप पे क्लोज हुए। आज सबसे ज्यादा बाइंग एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस में देखी गई है, जिसकी वजह से मार्केट में अच्छा मूवमेंट देखा गया है। निफ्टी स्मॉल कैप और निफ्टी मिड कैप आज गिरे हुए थे। लार्ज कैप्स में अच्छी बाइंग देखी गई है आज, जिसकी वजह से मार्केट भी आज अप पे क्लोज हुआ है। चलिए अभी डिस्कस करते हैं आज के टॉप लूजर्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आज 4% डाउन में क्लोज हुआ है। पावर ग्रिड भी 2% डाउन था। विप्रो, सन फार्मा दोनों ही 2% तक के डाउन रहे हैं, और सिप्ला भी 1.5% डाउन रहा है। चलिए एफआईएस एक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे को एफआईएस ने 10,717 करोड़ का माल बेचा है और डीआईएस ने 9,977 करोड़ का माल खरीदा है। बट अभी यही देखना पड़ेगा कि एफआईएस अपनी बाइंग कब स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। ओला इलेक्ट्रिक की बैटरी आर्म के लिए कंपनी करीब 2,000 करोड़ जुटाने को तैयार है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस को रिस्ट्रक्चर करना है, ऑपरेशनल को स्ट्रीमलाइन करना है और ओवरऑल बैलेंस शीट को भी मजबूत बनाना है, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे पिछले कुछ महीने से ओला इलेक्ट्रिक का शेयर भी गिर रहा है और मार्केट शेयर भी कंपनी का डाउन होते जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है कंपनी के लिए। इसके अलावा लॉयड्स बैंक ने अपने 1200 टीपीए कैपेसिटी वाले कॉपर कैथोड प्लांट में कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। इससे कंपनी के लिए एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम खुलने जा रहा है और मेटल स्पेस में ये एक प्रेजेंस और मजबूत बनाता है कंपनी को। ग्लेन फार्मा की यूएस सब्सिडरी ने अनाउंस किया है कि पोटेशियम फॉस्फोरेट इंजेक्शन यूएस मार्केट में लॉन्च करेंगे। चलिए अभी डिस्कस करते हैं कौन से स्टॉक्स पे आपको नजर बनाए रखना पड़ेगा। जैसे हमने डिस्कस किया है, बैंकिंग स्टॉक्स में एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस में अच्छी तेजी देखी गई है। इसके अलावा सीमेंट स्टॉक्स की बात करें तो अल्ट्राटेक, ग्रासमिन में भी अच्छी मजबूती देखी गई है। ऑटो सेक्टर में एमएनएम, मारुति, आइशर पे आप नजर बनाए रख सकते हैं। फार्मा स्टॉक की बात करें तो सन फार्मा और सिप्ला में वीकनेस थी, बट आप उस पर नजर बनाए रख सकते हैं। चलिए अभी ग्लोबल मार्केट के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यूएस चाइना ट्रेड टॉक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पेरिस में यूएस और चाइना के बीच इंपॉर्टेंट ट्रेड नेगोशिएशंस जारी है। नेक्स्ट मंथ ट्रंप चाइना को विजिट करने वाले हैं। ग्लोबल मार्केट भी ये निगोशिएशंस पे नजर बनाए रखा है, क्या डील हो रही है या फिर क्या डिस्कशंस हो रहा है। सेकंड, वेस्ट एशिया में जो टेंशन अभी भी बरकरार ही है, ईरान यूएस की कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। यूएस ने अभी रिसेंटली एक अपडेट दिया है कि अलाइड कंट्रीज को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आप भी आइए और सपोर्ट करिए। देखते हैं कहाँ क्लोज होता है। कॉन्फ्लिक्ट में कोई मेजर अपडेट नहीं है अभी तक के। एशियन मार्केट की बात करें तो आज मिक्स सिग्नल देखने को मिले हैं। कुछ इंडाइसेस फ्लैट टू पॉजिटिव रहे और कुछ में बहुत ही कमजोरी देखी गई है। इसके अलावा जापान ने अपने स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स का कुछ हिस्सा रिलीज करने का ऐलान किया है, जिससे क्रूड ऑयल सप्लाई में थोड़ा कंफर्ट मिलेगा। चलिए अभी डिस्कस करते हैं करेंसी और कमोडिटी के बारे में। गोल्ड का रेट 1,56,500 पर 10 ग्राम चल रहा है। बिटकॉइन 67,92,197 पे चल रहा है। क्रूड ऑयल अभी 97 से 98 पर बैरल चल रहा है अभी। और यूएसडी आईएनआर की बात करें तो 92.56 चल रहा है इंडियन रुपीस। चलिए कल के प्रीव्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इकोनॉमिक इवेंट्स की बात करें तो डोमेस्टिक में अभी कोई मेजर इकोनॉमिक डेटा रिलीज का कोई शेड्यूल नहीं है। ग्लोबल लेवल पे बात करें तो यूएस चाइना के ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं, जिसके बारे में हमने पहले के स्लाइड में डिस्कस किया है। और जापान के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट डेटा पर भी नजर बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ग्लोबल ट्रेड का सेंटीमेंट भी डिसाइड करता है। कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो डीआईसी इंडिया ने आज 3 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड एक्स डेट रखा है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज के बोर्ड मीटिंग, फंड रेजिंग, कैपिटल इश्यूज और कॉर्पोरेट एक्शन शेड्यूल है। जिसका कोई भी अपडेट आया तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का ओवरऑल मार्केट ओवरव्यू।